वेलकम बैक टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था जो 1761 ईस्वी में हुआ था। राइट, इसके क्या परिणाम निकले। राइट, इसके क्या परिणाम निकले इसको हम डिटेल से देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्या परिणाम होता है पानीपत का तृतीय युद्ध का। पानीपत का जो तृतीय युद्ध होता है उसमें क्या होता है कि जो उसमें जो मराठा की जो एम्पायर होता है उसका हार होता है, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है। लगभग 7500 सैनिक होते हैं मराठों के, राइट, जिसमें अनेक कुशल योद्धा एवं योद्धा वगैरह भी मारे जाते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है कि इतना कुछ 75,000 सैनिक कम नहीं होता, इतना बड़े सैनिक होने के बाद भी मराठा हार जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसके जो परिणाम होते हैं, इसको बहुत सारे इतिहासकार जैसे सरदेसाई जी ने ये तर्क देता है कि पानीपत की हार जो है मराठा पर विशेष प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, प्रभाव नहीं डालता। पेशवा माधवराव एवं महादाजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठा पुनः एक मजबूत बन के उभरता है। यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेज को प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को पराजित किया था। राइट, तो ये सब चीज़ें क्या है कि कहीं ना कहीं दिखाता है कि पानीपत का जो 1761 का युद्ध होता है उसके परिणाम क्या क्या निकलते हैं। एक तो सिंधिया एक नई योद्धा बन के निकलती है। राइट, पे जो सिंधिया के नेतृत्व में मराठा पुनः मजबूत बन के निकलता है, जिससे क्या होता है कि आंग्ल मराठा युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों को पराजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मराठों की पराजय में उत्तर मुगल शासक की कमजोरी को भी उजागर करता है। क्या होता है कि ये दिखाता है कि जो उत्तर मुगल काल के शासक थे वो किस तरह से कमज़ोर थे, किस तरह से उसकी जो योजनाएं होती थी वो अच्छी नहीं होती थी, किस तरह से युद्ध का संचालन को वो करते थे वो अत्यंत अच्छा नहीं हो पाता था, जो कहीं ना कहीं मुगल को कमज़ोर होने का दर्शाता। राइट, जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो कहीं ना कहीं मराठा की जो हार थी अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों को मजबूत किया। अगर पानीपत के युद्ध में मराठा की हार होती तो अंग्रेज कहीं ना कहीं क्या होती है, मजबूती से निकल के सामने आते हैं, अपनी नीतियों को अच्छे से संचालन करने में दर्शाता है कि जो अंग्रेज था वो अपनी नीतियों को अच्छे से संचालन कर पाया, उनकी सैन्य टुकड़ी अच्छी थी। राइट, उनकी जो विस्तारवादी की नीति थी वो भी अपनाने लगे। तो धीरे धीरे क्या है कि ये सब सारे पॉलिसी अच्छे बनाने शुरू कर दिए उन्होंने अपने कंपनी को लेके। राइट, तो ये सब चीज़ें दिखाता है कि जो पानीपत का युद्ध था उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। राइट, आगे हम देखते हैं ब्रिटिश राज की स्थापना और विस्तार कैसे होता है, जिसको आने वाली वीडियो हम पूरा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एक समझ विकसित करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1757 से 1757 से लेकर 1857 तक की बात करें तो जो ब्रिटेन होता औद्योगिक क्रांति का विकास हो जाता है। राइट, वहाँ पे क्या होता है, औद्योगिक क्रांति का विकास हो जाता है। राइट, इस बीच में औद्योगिक क्रांति के विकास होने के चलते क्या क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है वो पहले कर्नाटक में आता है, जहाँ कर्नाटक में पौंडीचेरी और मद्रास में क्या होता है, मद्रास में आने शुरू होते। फिर दूसरा स्थान बंगाल होता है, बंगाल विजय होता है। जो तीसरा मैसूर होता है, चौथा जो स्थान होता है मराठा होता है, सिंध, पंजाब, ये सब सारा क्या होता है, ब्रिटिश अपना राज्य विस्तार करना शुरू कर देता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के चलते क्या होता है कि इनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होना शुरू हो जाती है, तो जिसके चलते क्या है कि ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में अपना विस्तार करना शुरू कर देता। राइट, अंग्रेजों के विजय के कारण देखें हम कुछ, तो अंग्रेज द्वारा भारत की विजय के पीछे अनेक कारण तो उत्तरदायी हो सकते थे, जैसे सैनिक एवं तकनीकी कारण। जो सेना था अंग्रेज का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जहाँ पे तोपें, बंदूकें आदि बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते, जिससे क्या है कि जो इसकी सेना थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, काफ़ी प्रशिक्षित थे, दक्ष थे अपने कार्य को संचालन करने में, और बहुत सारे ऑलरेडी इन्होंने रिवॉल्ट का सामना विदेशों में कर चुके थे। राइट, तो ये कहीं ना कहीं सैनिक तकनीकी कारण भी बहुत अच्छा था। राजनीतिक कारण का हम देखें तो ये पॉलिटिकली इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया अपने नीतियों को बनाने में। जैसे अंग्रेज़ों को भारत की संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का एक साथ कह सकते हैं कि लड़ना नहीं पड़ा, क्योंकि जो भारत की राजनीति था कहीं ना कहीं विखंडित रूप में था। उधर चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हम मराठा की बात करें, चाहे मैसूर की बात करें, राइट, अवध की बात करें, बंगाल, ये सब सारे क्या विभाजित था। तो कहीं ना कहीं अगर इंटरनल कलह होगी तो दूसरा कोई ना कोई फ़ायदा उठाएगा ही। तो अंग्रेज को क्या था कि एक कोलैबोरेशन के रूप में सामना नहीं करना पड़ा। अगर ये सारे शासक जो भारत के थे अगर मिल जाते तो
भारत में ये अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ गुलाम नहीं बना पाता, राइट। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी था जिसके चलते अंग्रेज़ सफल हुए यहाँ पे। आर्थिक कारण की बात करें, आर्थिक कारण की बात करें तो यहाँ पे वाणिज्यवाद की नीति, आज पूंजीवाद आ चुका था, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, जिसके फलस्वरूप क्या होता, ब्रिटेन में आर्थिक प्रगति काफ़ी तेज हो चुकी थी, राइट। जहाँ पे रेल, डाक, तार, ये सब सारी विकास हो चुका था, जो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह, एक इतना डाइवर्स इंडिया होने के बाद भी आगे हम देखेंगे कि किस तरह से विस्तारवादी की नीति, जैसे लॉर्ड डलहौजी वगैरह, इन्होंने किस तरह से रेल, डाक, तार का इस तरह से भारत में विकास करता। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक कारण भी दर्शाता है कि किस तरह से इंडिया में, भारत में आके अंग्रेज अपने विस्तार को बढ़ाता है, किस तरह से अपने सैनिक के द्वारा, किस तरह से रेल, डाक, तार के द्वारा उसके चीज़ों को बना कर रखता है। और आगे देखिए हम, तो सामाजिक सांस्कृतिक कारण भी क्या था कि काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स था हमारा, भारतीय आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ते झगड़ते थे। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ तो दूसरे अंग्रेज़ों ने इसको देखा कि ये तो जो इंडियन है, जो भारतीय है, ये तो केवल अपने लिए लड़ते रहते हैं, तो इनसे लड़ना आसान हो गया। भाई भतीजावाद की नीति, काफ़ी जाति पात, ऊंच नीच, बहुत सारी चीज़ें हो रहा था भारत में, जो कहीं ना कहीं अंग्रेज को सहायता प्रदान करता था कि आप अपनी नीति को आगे बढ़ाओ, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें मैंने देखा कि किस किस तरह से विस्तार करते हैं। और एक और चीज़ देखते हैं हम यहाँ पे, भारत में विजय संयोग या निश्चित, ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है। आने वाले समय में इसको देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।